जब मार्केट रेगुलर 4-5 साल बढ़ती है तो फिर कम से कम 3 साल वो स्लो डाउन रहेगी। पौने 2 साल हो गए हैं, 1 साल और अभी डाउन रहेगी। अभी क्या लोगों की नई सोच बन रही है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बेच के जी हमारे आपके न्यू नोएडा में लगवा दो जमीनों में। रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि लोगों की सोच पहले जैसी है कि भाई जैसे पहले 4 गुने हो गए 10 गुने हो गए, वो नहीं हो पा रहे, वो अब नहीं होंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कनुज और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट। साथियों, आज लेकर आए एक पॉडकास्ट वीडियो जिसमें हमारा साथ देंगे आज हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर नरेंद्र यादव जी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और न्यू नोएडा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और आपकी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जी सर, देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी पॉडकास्ट वीडियो की तरफ। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले कुछ समय से लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो रियल एस्टेट मार्केट में डाउनफॉल और स्लो डाउन चल रहा है, तो आपके अनुभव के अनुसार ये मार्केट कब तक इसी स्थिति में रहेगी और आने वाले समय का जो अभी जो स्टेबल चल रहा है तो किस समय तक वो रहेगा? आपने देखो कनुज जी, मार्केट का क्या है ना, जैसे हर जगह की पीछे जब लॉकडाउन आया था, जो कोरोना आया था, उस टाइम के बाद जो है मार्केट में काफी तेजी आई। हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि भाई इतनी तेजी आएगी। उसके बावजूद इतनी तेजी आने के बाद जो है मार्केट धीरे उसके बाद हमें एक आइडिया हो गया था 2024 के आसपास की मार्केट लगभग 4 से 5 साल रेगुलर चली है, तो अब मार्केट का स्लो डाउन आएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए थे ग्रेटर नोएडा के, लेकिन हम समझ गए थे। हमेशा मार्केट का एक पोर्टफोलियो होता है कि भाई जब मार्केट रेगुलर 4-5 साल बढ़ती है तो फिर कम से कम 3 साल वो स्लो डाउन रहेगी। अभी 2 साल इसको हो चुके हैं, लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, 1 साल और अभी डाउन रहेगी। डाउन भी नहीं कह सकते, मतलब अब ये कि अब तक तो बिल्कुल डाउन थी, लेकिन आने वाले टाइम में हर साल 10 से 12% की ग्रोथ आप देख सकते हैं मार्केट की। इससे ज्यादा मार्केट की ग्रोथ आएगी नहीं। उसके कई सारे कारण भी हैं कि एक मार्केट में जब मार्केट मान लो ग्रेटर नोएडा की मार्केट है, यमुना की मार्केट, ये बड़ी मार्केट बोली जाती है। यहाँ ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे 100 प्लॉट है, 200 प्लॉट है, 500 प्लॉट है। तो उसके लिए क्या है कि जब बड़ी मार्केट होती है तो उसमें फाइनेंसर मार्केट में रुकना बहुत जरूरी होता है। जी सर। और मार्केट में फाइनेंसर अब इस टाइम है नहीं, वो निकल चुका है यहाँ से, तो एक्चुअल यूजर उतना नहीं आ पाता है, जिस कारण से जो है आपका मार्केट माल सेल में ज्यादा आता है, खरीदने वाला कम लोग हैं। उस वजह से जो है जो लेने वाले भी हैं वो वेट एंड वॉच में हैं, क्योंकि लेने आते हैं फिर वो देख के चले जाते हैं, 1-2 चीजें उनको दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो 6 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा रिप्लाई करते हैं जी आप बताइए। तो मतलब जो लोगों का लेने वाले लोग भी वो भी जो है अब मतलब एज ए वेट कर रहे हैं कि भाई अब जो मार्केट में अभी, क्योंकि सेल परचेजिंग मार्केट की जब भी है जब जो है आपका थोड़ी सी हल्की सी तेजी बनी रहती है। कस्टमर को ये होना चाहिए कि भाई हाँ मार्केट में अब डाउन है या मार्केट अब चलने वाली है, तो अब हम ले लें, नहीं 2 रुपए बढ़ जाएंगे। जी सर। जब तक ये फ्लो नहीं आएगा मार्केट में तब तक मार्केट रुकी रहेगी। दूसरा कारण ये है कि पहले क्या था कि ज्यादातर लोगों को जो सेलर थे या जो जिनकी पहले प्रॉपर्टी थी, तो लोग पिछले मतलब ये मान के चलें लगभग 2 साल से या 1.5 साल से वेट कर रहे थे कि भाई अब एयरपोर्ट चलेगा, एयरपोर्ट शुरू होगा, एयरपोर्ट शुरू होगा, एयरपोर्ट शुरू होगा, तो लोग वेट में थे वो। जी सर। उसके बाद अब उन्होंने फिर वेट किया, जैसे एयरपोर्ट शुरू हो गया तो उन्होंने वेट किया, मार्केट में फिर भी दम नहीं पड़ा। हाँ। तो इसकी वजह से फिर लोगों का जो है, जिन लोगों ने मान लो अलॉटमेंट हुई है जिसकी 20 करोड़ 20 लाख रुपए, 25 लाख या 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख में जिसकी खरीदारी थी, वो लोग जो है अब उनको काफी रेट बढ़ चुके, 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी होगी, अब उनको काफी प्रॉफिट हो गया, तो उनका भी मन वो हो गया कि भाई अब हम इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। तो लोगों के अब प्लॉट सेल में आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास भी काफी पार्टी की कॉल आती है, बोला जी आप हमारे प्लॉट को बेच दो, अब हमें यहाँ से निकलना है। देखो भविष्य तो बहुत अच्छा है जी सर, बिल्कुल, लेकिन आज का आदमी जो है जो अब जो आ रहा, अब तक तो यहाँ पे जितने भी थे 90% मान के चले फाइनेंसर थे। जी बिल्कुल सर, जिनको 2 साल 4 साल 10 साल के लिए, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो अब बसेंगे।
एंड यूजर अब जो आ रहा है एंड यूजर आ रहा है। अब ज्यादातर आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं वो रजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं, जी सर्विस वाले हैं, या मान लो कोई फाइनेंसर, मान लो फाइनेंसर या बिजनेसमैन भी है, वो भी ये सोच के करता है कि भाई मैं 10-15 साल इसको रखूंगा बच्चों के हिसाब से क्या। तो अब एक्चुअल यूजर आ रहा है। तो अभी तक तो ये मार्केट असमंजस में थी, अप डाउन, लेकिन अब जो मार्केट चलेगी वो मार्केट रेगुलर चलेगी, और मार्केट में जितनी ग्रोथ पहले आनी थी वो नहीं आएगी। हर साल अभी दो साल का तो मैं बता सकता हूँ कि आपको 10 से 12%, 15% मैक्सिमम ग्रोथ होगी एक साल में। जो ये अब साल अप्रैल से शुरू हुआ, अगली अप्रैल तक आपको 10 से 15% ग्रोथ होने के 100% चांस है, और उसके नेक्स्ट ईयर भी यही रहेगी। उसके बाद 2 साल में यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से होगा, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा, आपका इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। उसको देखते देखते फिर धीरे धीरे तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब जो सा अब लोगों की क्या है, लोगों की सोच पहले जैसी है कि भाई जैसे पहले 4 गुने हो गए, 10 गुने हो गए, वो नहीं हो पा रहे, वो अब नहीं होंगे। क्योंकि अब ग्रेटर नोएडा आप देख लो, ग्रेटर नोएडा में जो रेट बढ़ गए, अब ग्रेटर नोएडा में जैसे पीछे 3 साल 2 साल से चल रहा है, ऐसे अब यमुना भी होगा। यमुना में भी काफ़ी रेट हो चुके हैं, तो उस हिसाब से उतनी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चलता रहेगा। और भविष्य के तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में आपका ज़्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए पैसा लगाते हैं। तो भविष्य तो इतना अच्छा है कि इंडिया का सबसे अच्छा भविष्य इसी शहर में है, यमुना में और ग्रेटर नोएडा में। इससे अच्छे शहर, सुंदर शहर और कहीं नहीं बनेंगे जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा हो। जी तो मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो व्यूवर्स हैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी मतलब यमुना में आप पैसे लगा सकते हैं। लेकिन अभी 2 साल का थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। अभी क्या लोगों की नई सोच बन रही है, जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बेच के जी हमारे आपके न्यू नोएडा में लगवा दो ज़मीनों में। तो उसमें क्या है कि 2 साल में अभी यदि मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखो तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। हाँ, गवर्नमेंट जिसमें हमें उल्टा पैसा दे रही है वहाँ ग्रोथ आने के ज़्यादा चांस है। तो ज़्यादातर लोगों का अब जो अब मन है वो मतलब न्यू नोएडा की तरफ को ज़मीनों में पैसा लगा रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें 3-4 बेनिफिट है। उस बेनिफिट को देखते हुए भाई ज़्यादातर आपका 3 से 4 साल में पैसा भी डबल हो रहा है, आपका प्लॉट भी मिल रहा है, और आपका जो है आप किसान कोटे में भी ऐड हो रहे हैं, और आपका वाइट भी पैसा हो रहा है। तो कई चीज़ें हैं, तो आदमी सोच रहा है। तो अब ये है कि ज़्यादातर लोगों का रुझान अब ज़मीन की तरफ को जा रहा है। वो ग्रेटर न्यू नोएडा हो या यमुना हो या अदर, मान लो जहाँ पे वो भी नहीं है, मान लो कोई अथॉरिटी भी नहीं खरीद रही है, वहाँ भी लोग ज़मीनों में जा रहे हैं। जी ठीक है सर, जैसा कि आने वाले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उनमें क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं? भाई आप मान के चले लगभग ग्रेटर नोएडा में और उसमें भी जो ग्रोथ आएगी लगभग बराबर आएगी। और आप पिछले 5-6 साल से देख भी रहे हैं रेगुलर की जितनी ग्रोथ यहाँ आती है, पहले ग्रोथ यमुना में आती है, यमुना के बाद भी ग्रेटर नोएडा चलता है, हर बार यही होता है। तो अब जैसे वहाँ स्लो डाउन चल रहा था, यहाँ भी स्लो डाउन है। हाँ, ये प्लस पॉइंट है ग्रेटर नोएडा का कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो चीज़ आ जाती है वो सेल नहीं होती। जी तो इसलिए यहाँ पे क्या रेगुलर मार्केट में मतलब रिक्वायरमेंट बनी रहती है, एक्चुअल यूजर बना रहता है। वहाँ पे क्या है कि मार्केट बड़ी है, ज़्यादातर लोग सेल करने वाले हैं। अभी किसी ने प्लान नहीं बनाया कि हम वहाँ रहेंगे, तो वहाँ सेल में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे जो है मार्केट कभी कभी ज़्यादा डाउन हो जाती है इसी कारण से, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। और मार्केट अभी मतलब किसी भी स्तंभ पर जमीन नहीं है। जैसे ग्रेटर नोएडा डेवलप हो चुका है, जो भी रहने का आदमी का दिमाग है वो ये कि भाई हमें रहना है तो हमें ग्रेटर नोएडा लेना है। वो चीज़ जब आ जाएगी यमुना में, तो यमुना की भी ग्रोथ जो आपका जो है प्रॉपर मतलब सही तरह से होनी शुरू हो जाएगी। जो अभी असमंजस की स्थिति रहती है वो खत्म हो जाती है। तो लगभग मतलब ये मान के चलें आपका 10 से 15% ग्रेटर नोएडा में भी और यमुना में भी वही ग्रोथ आएगी, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। सर, एक क्वेश्चन हमारे पास RPS 10 से भी रिलेटेड आ रहा है। अभी जो स्कीम आई थी हमारी RPS 10 अप्रैल में, तो उसमें नए सेक्टर भी लॉन्च हुआ है। जैसे 15C हुआ है, उसके पॉकेट A और B भी लॉन्च हुए हैं। सेक्टर 18 का 9A भी आया है। तो उसकी लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? भाई उसका क्या है, देखो जो भी स्कीम आ रही है, स्कीम में क्या है कि ज़्यादातर लोगों ने जो भरा है फार्म वो बहुत से लोग भर देते हैं। भाई उनके पास फंड नहीं होता या लोन की सुविधा नहीं होती, वो बेचने की कोशिश करते हैं, बिकता नहीं है। ये आप मान के चलें कि आज जो है रीसेल वैल्यू 162 मीटर की आप मिनिमम 1.35 तो है ही, 1.35 करोड़ रजिस्टर्ड की। तो जो भी आपका माला जितने में भी आपका
हुआ है आज के टाइम में, उतना पैसे के हिसाब से आप यदि लेंगे तो आपका लगभग डबल पैसा तो आज ही हो रहा है। और जो उसके बाद जितना भी मान लो आगे टाइम होता है 5 साल का 3 साल का, जब तक रजिस्टर्ड जो रेट उस टाइम होंगे तो 50% और ग्रोथ आ जाएगी। तो लगभग मतलब ये है आपका 2.5 गुना के आसपास पैसा जो है 2 से 3 साल 3 से 4 साल में आपका 3 गुना भी हो सकता है, 2.5 गुना तो हो जाएगा 100%। लेकिन क्या है कि लोग प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में जब तक पैसा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है, जब तक जैसे 2009 के अलावा जितनी भी अलॉटमेंट आ रही है उनमें अनरजिस्टर्ड प्लॉट ट्रांसफर नहीं होता है। इस वजह से जो सेल परचेजिंग नहीं होती, बाद में उसमें मतलब बेईमानी हो जाती है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है, और जो जीपी एग्रीमेंट जो कागज कराते हैं लोग शॉर्ट टाइम पे बेचते हैं, तो उनके कोई डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है, वो 30 उसको वो तो वैल्यूएबल नहीं है। इस वजह से जो है क्या नाम है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। वो अभी मतलब उनको रखने के बाद जो है उसका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। जी सर, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ आजकल न्यू नोएडा भी जो है इन्वेस्टर्स के बीच एक चर्चा बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है न्यू नोएडा आने वाले समय में इन्वेस्टर्स का एक हॉटस्पॉट बनेगा? हाँ, कारण है उसका न्यू नोएडा का कि एक तो ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आपका यमुना के बीच में लगभग आ गया है, वो तीनों शहरों के लगभग बराबर बीच में आ गया है। और ग्रांड ट्रंक रोड जो हमारी कोलकाता रोड जो जाती है वो सबसे बड़ी रोड है, जो पहले से ही मतलब सबसे बड़ी उस रोड के साथ साथ है। और दूसरा कारण क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, वेयर हाउस वगैरह रहेंगे, इंडस्ट्री रहेंगी। तो इंडस्ट्री जो है वहाँ पे रहने का भी पर्पज क्या है कि वहाँ पे लोगों को ये भी नहीं है कि इंडस्ट्री के लिए बुलाना है, वहाँ पे ऑलरेडी जो है जो कॉरिडोर आया हुआ है आपका मालगाड़ी वाला जो कॉरिडोर है मुंबई से आया हुआ है, वो भी डेवलप हो चुका है, उसमें भी काम शुरू हो गया है। तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिक लोगों की डिमांड अभी से इतनी ज़्यादा है वेयर हाउस के लिए कि लोगों के पास जगह नहीं है, तो वो तो एकदम ही डेवलप हो जाए। जैसे ही वो 30 प्लॉट मतलब किसानों से ज़मीन लेगी, किसानों से ज़मीन लेने के बाद तुरंत ही जो है वहाँ पे ये स्कीम आएगी वेयर हाउस वगैरह की, और वो तुरंत ही बुक हो जाएंगे, तुरंत ही वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। एक कारण और है कि इंडस्ट्री डेवलप करने में, एक रेजिडेंशियल डेवलप करने में, वेयर हाउस डेवलप करने में बहुत अंतर होता है। इंडस्ट्री में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं, हाउस में 2-3 साल लगते हैं, लेकिन आप कितना ही बड़ा वेयर हाउस है, वेयर हाउस मैक्सिमम 1 साल 6 महीने में डेवलप हो जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ डेवलप होने के ज़्यादा चांस है और बहुत जल्दी शहर डेवलप होगा। और हमेशा ये भी है, देखो जब भी मान लो किसी भी शहर में जब शहर की नई शुरुआत होती है और उसमें जो भी फाइनेंसर या एक्चुअल यूजर एंट्री कर जाता है, तो फिर वो आगे तक पैसा कमाता है। क्योंकि जब भी नया शहर शुरू होता है उससे 15 से 20 साल में आदमी हर तरह से पैसा कमाता है। तो नया शहर तो जब भी डेवलप होता है, क्योंकि रेट बहुत कम होते हैं, अभी बीघों में ज़मीन मिल रही है, उसके बाद मीटर में मिलेगी, फिर गज में मिलेगी, फिर फीट में मिलेगी। तो जैसे जैसे छोटे साइज में आती चली जाएगी तो वैसी वैसी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। इस वजह से जो क्या नाम है आपका मतलब न्यू नोएडा तो हर चीज़ में टॉप पर रहेगा, क्योंकि डेवलप होने के भी चांस क्या है कि भाई उधर तो देखो कॉरिडोर एक तो यह मुंबई वाला हो गया, एक कोलकाता वाला आ गया, इधर एयरपोर्ट में 15 मिनट का रास्ता रहेगा, जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे इसको लिंक कर रहे हैं वो सिकंदराबाद से होके जाएगा। तो वहां से 15 मिनट का रास्ता आपका इसका है। तो आपका कार्गो के हिसाब से भी मान लो किसी को सामान ले जाना, तो उसके हिसाब से न्यू नोएडा बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें तो इन्वेस्ट करने के हिसाब से मतलब डे बाय डे अब जो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वैसे वैसे वो जो लोगों के दिमाग में आने लगा कि भाई यहाँ इन्वेस्ट किया जाए। जी सर, जैसे कि रोज ही न्यूज़पेपर में न्यू नोएडा से रिलेटेड नई से नई न्यूज़ हमारे पास आती रहती है, तो आपका क्या मानना है जो फेज 1 का जो मुआवजा मिलेगा वो किसान को कब तक मिलेगा, और क्या किसान की सहमति है उस मुआवजे को रेट को? देखो मैं बताऊंगा, हमारे रेगुलर किसानों से हम जुड़े हुए हैं न्यू नोएडा में। तो उसमें क्या है कि जब हम किसानों से बातचीत करते हैं, वकील उनसे भी बात करते हैं, बीडीसी भी हैं जो वहाँ के मुख्य नेता, उनसे भी बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई इसमें जो है कभी भी जो है इतने जो 43 रुपये मीटर का जो आप तय हुआ है मुआवजा, उसमें वो नहीं देंगे किसान कम से कम 5500-5600 रुपये मीटर के हिसाब से ही दे पाएंगे, उससे नीचे वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कारण है उसका, पहले जब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना था उस टाइम इन्होंने बहुत अच्छा मुआवजा दिया था, जो 8-10 साल पहले दिया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इससे इतने में मतलब तैयार नहीं होंगे किसान। और किसानों का कहना भी है कि वो तो
बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये का डिमांड करते हैं मीटर का। लेकिन ये है कि मेरा जो अनुमान है 5500-5600 रुपये मीटर से नीचे किसान किसी भी सूरत में प्लॉट नहीं, जमीन नहीं देगा। और आपका जो कोटा है, जो ये किसान कोटा, ये 10% उसको चाहिए ही चाहिए, 10% नीचे वो जमीन नहीं देगा। जी जी। क्योंकि रेगुलर सबसे बातचीत हो रही है। और एक कारण भी है, यमुना में जो गांव गए हैं वहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। ये पहले मतलब बहुत उसमें था, डाउन था ये एरिया, वो पहले से ही मतलब जीटी रोड के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पे पहली ज़मीन बहुत महंगी बिक रही है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे अभी जो है इससे कम पे ये नहीं देंगे ज़मीन का, मतलब कम से कम 5500-5600 रुपये मीटर का मुआवजा इनको चाहिए। और 10% ये प्लॉट लेके ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। सर आजकल जो रियल एस्टेट में आपका बायर है, इन्वेस्टर है, वो बहुत कंफ्यूज है कि अभी इन्वेस्ट करें या अभी थोड़ा और वेट करें। तो उसमें आपकी क्या राय आप उन्हें देना चाहेंगे, और आने वाले समय में मतलब उनका आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? अभी मैं तो अपने व्यूवर से उनसे सबसे ही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, मार्केट का उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन क्या है कि आज का जो समय है वो थोड़ा सा समय मतलब ठीक नहीं है प्रॉपर्टी के हिसाब से। और प्रॉपर्टी ये नहीं कि ग्रेटर नोएडा या यमुना में ही प्रॉब्लम है, हर जगह ही प्रॉब्लम है। आप फरीदाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नोएडा भी, ये तो मतलब ग्रेटर नोएडा और यमुना तो डाउन भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी मेरे सुनने में आया कि नोएडा 30% डाउन हो गया है। तो जहाँ पे हर जगह डाउन है, क्योंकि क्लाइंट हर जगह ही प्रॉब्लम में है, हर जगह कमियाँ है। थोड़ा सा ना कैश का फ्लो मार्केट में खत्म हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर हो गया। तो इस वजह से जो मार्केट हर जगह ही जो है दिक्कत कर रही है। और दूसरा ये है कि अब वैसे भी भाई आपका शेयर बाजार में भी दिक्कत है, अभी थोड़ी सी मार्केट का, पूरी इंटरनेशनल मार्केट मान लो कैसी मान लो, उस वजह से जो है सब दिक्कत है। बाकी ग्रेटर नोएडा और यमुना में जितने भी इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है या जो लगाना चाहता है, उनके हिसाब से बिल्कुल भी 1% भी दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ना सोच के आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में आज भी है ग्रेटर नोएडा, हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों को ज़रूरत हो, जिस फैमिली को ज़रूरत हो वो चीज़ यहाँ ना हो। एजुकेशन आप देख सकते हैं, आप जो है स्कूल देख सकते हैं, आप जो है यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, कॉलेज देख सकते हैं, आप इंडस्ट्री एक से एक देख सकते हैं, रेजिडेंशियल सड़क आप देख सकते हैं, ग्रीनरी, मतलब शहर में जो एक फैमिली को जरूरत पड़ती है किसी भी मामले में, वो 100% हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी भी मामले में आप ग्रेटर नोएडा और यमुना में कहीं भी आप 1% भी टेंशन लेकर इन्वेस्ट ना करें, जिसका वो है उसे रख। मैं तो हर किसी से यही बोलता हूँ कि आप यहाँ की प्रॉपर्टी को मत बेचो जी। आपको इन्वेस्ट करना है, यहाँ करना है या न्यू नोएडा में जमीन में करना है, कहीं भी करना है, तो आप जो है कहीं दूसरी जगह की प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ इन्वेस्ट कर दो, लेकिन इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचो। मैं तो ज्यादातर लोगों से यही कहता हूँ, क्योंकि आदमी जो इन्वेस्ट करता है उसका ये पर्पज होता है कि भाई कल को मेरे परिवार के लिए, भविष्य के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह सब चीज़ उपलब्ध रहेंगी फैमिली के लिए भी हर तरह से, तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो जो भी मैं अपने व्यूवर सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो जिनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ है, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो ना निकले। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि भाई अभी जैसे 2 साल 3 साल थोड़ा स्लो डाउन रहना के चांस है, आप उस टाइम ट्रांसफर करके दोबारा वापसी कर सकते हैं इसी में। ऐसा कर सकते हैं कि भाई आज जमीनों में लेके जहाँ पे मुआवजा मिल रहा है वहाँ जमीन ले लें, उसके बाद जब मुआवजा उधर से मिल जाएगा तो आप दोबारा इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। जी जी सर। तो और ये भी है कि यहाँ जो फैसिलिटीज है, सारी अमेनिटीज है, वो सब अवेलेबल हो, बिल्कुल डोरस्टेप सब मतलब ये मान के चलो, मैंने वो चीज़ पहले कह दी कि भाई फैमिली से जुड़ी हुई जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी चाहिए फैमिली में, बच्चे को चाहिए, लेडीज को चाहिए, जेंट्स को चाहिए, वो सारी चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। जी सर। आप नौकरी से ले लो, एजुकेशन से ले लो, बच्चों के से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, ग्रीनरी से देख लो, सिक्योरिटी पर्पज से देख लो, रोडों से देख लो, हर तरह से आपका जो है। अब आप देखो कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ जी, अब 3 दिन बारिश हुई, बिल्कुल 3 दिन बारिश में पूरा गुड़गांव हर जगह पूरा बेकार हो गया। और यहाँ तुमने देखा, तुम यहाँ रह रहे हो, आप ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे मतलब भाई पुल के नीचे कहीं नीचे से पानी जा रहा है, वहां तो दूसरी बात है, नहीं कहीं भी आपको जो 1 घंटे आधा घंटे में सारा पानी जमीन के अंदर होता है। क्लियर हो जाता है। तो मतलब प्लानिंग इतनी अच्छी है गवर्नमेंट की, अथॉरिटी की, कि वो प्लानिंग के अनुसार ही लोग अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली के बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो एक बार देख लेते हैं शहर को, खुश हो जाते हैं भाई ये कितना अच्छा। और वैसे तो हमारा जो है बारिश के टाइम में तो स्वर्ग हो जाता है ये ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल ग्रीनरी सब नजर आती है फर्स्ट क्लास, A क्लास की। तो उससे जो है क्या नाम है, बहुत अच्छा है ग्रेटर नोएडा, इसमें कोई
होता ही नहीं है। जी। अब मेरा एक लास्ट सवाल है सर आपसे, जैसे कि यमुना प्राधिकरण ने कंप्लीट जो प्लॉट रजिस्टर हो चुके हैं, जो आपको अलॉटिस को प्लॉट मिल चुके हैं, उनकी कंप्लीशन बनाने की लास्ट डेट वो दे चुके हैं दिसंबर 2026। और बहुत से ओनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं कराया और पेनल्टी भी स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर के बाद, तो उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे? देखो, मैं तो अपने व्यूवर से सबसे यही बोलूंगा, जिसने भी जमीन प्रॉपर्टी ले ली है, जो भी अथॉरिटी की कंडीशन पे उन पे आप खड़े रहें, किसी को भी मतलब ये हल्के में ना लें, क्योंकि यमुना अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो पहले से हमने भी नहीं देखी है। ये कोई भी डिसीजन लेती है, अभी इन्होंने इसके भी इंडस्ट्री के भी कुछ प्लॉट कैंसिल कर दिए थे, वो बाद में हुए, बड़ी टेंशन हुई है। तो इसलिए जो भी अथॉरिटी की कंडीशन है, उस यदि आपको प्लॉट को रखना है तो उस कंडीशन पे आपको पास होना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं पेनल्टी की आपको बता देता हूँ कि जिन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी अथॉरिटी जब लेती है, जब वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा मुहैया करा देती है, तो जब तक जैसे अब IJ पॉकेट है, 7A पॉकेट है, 5A पॉकेट है, इनमें जो है पेनल्टी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और जब तक ये बिजली पानी जहाँ जहाँ नहीं देंगे वहाँ पेनल्टी नहीं लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आज आप कंप्लीशन नहीं, अब हम कंप्लीशन बना रहे थे, हम पिछले 4-5 साल से कंप्लीशन, पहले हमने सबसे शुरू में 8 लाख में बनाए, फिर हमने 9 लाख में बनाए, फिर 10 में बनाए, अब हम 14 लाख पे आ गए हैं। तो हर साल क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है कि आप ये लगा लो कि इसलिए जो है, जो जिन लोगों को रखना है उनको तो ये कि जितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीशन बना लेंगे उतनी बढ़िया, उनकी कॉस्ट कम आएगी। और नहीं तो वो जो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उनका रेट इतना बढ़ता जा रहा है, उतना तो उनको नुकसान हो रहा है। कि मान लो जो पहले, मान लो आज 5 साल पहले या 4 साल पहले वो 8 लाख 8.5 लाख में बन जाता है, 14 लाख में डबल तो वैसे ही रेट हो गए। तो ऐसे ही जिनको मान लो रखना है, सभी व्यूवर्स से या सब्सक्राइब में अपने लोगों सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अथॉरिटी की कंडीशन है, उन कंडीशन को मतलब जो है हल्के में ना लें, क्योंकि अथॉरिटी कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकती है। आपको पहले अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री कराने के बाद उसको बनाना है, बना के उसको छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका जैसे आज भी नहीं बनाओगे तो आपको उधर लॉस होगा, पेनल्टी का भी, उधर लॉस होगा आपका कंस्ट्रक्शन, जो हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए हर साल बढ़ते। पिछले साल हमने जो आज हम 14 में बना रहे, पिछले साल हम उनको 12.5-13 में बना रहे थे, अब 14 हो गया, उस अगले साल 15 हो जाएगा। हर साल 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं ईमानदारी के। तो इसलिए जो है क्या नाम है, आप समय से जो है आप बनाएं, आप जो है समय से रजिस्ट्री कराएं, फिर उसको बनाएं, फिर उसको रखें, उसमें कोई, क्योंकि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना है तो कंप्लीशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई बात नहीं। और आगे नई कंडीशन आती हैं। आज मान लो पहले, अब तो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से बना सकते हैं 50%, कल कोई और बढ़ा सकते हैं, भाई इतना बड़ा मकान बनाओ, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो यदि आपको कंप्लीशन मकान रखना है प्लॉट, तो आपको कंप्लीशन बनाकर तुरंत। और दूसरी बात, मैं दोबारा यही कर रहा हूँ रिप्लाई, कि अथॉरिटी की जो भी कंडीशन, उस कंडीशन के अनुसार आपको खरा उतरना पड़ेगा। नहीं ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इसमें, हाँ, क्योंकि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, पेनल्टी की हम कह सकते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जब लगेगी, जहाँ पे आपका प्लॉट है वहाँ पे पानी बिजली यदि आ गए हैं तो ये लेंगे पेनल्टी, और नहीं ये इतना टाइम बढ़ाते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस वीडियो में आकर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो डाउट्स थे ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और जो न्यू नोएडा से रिलेटेड, तो वो काफ़ी हद तक उनके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम आगे भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होंगे, उनको हम बिल्कुल खरे उतरेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब हम क्लियर करें। और मैं भी और सर भी मैं तो कनुज जी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आजकल सेवा हमारी कम ले रहे हो आप, पॉडकास्ट तो आपको रेगुलर बनाने रहने चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलती है, सभी डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाती है। देखो वैसे तो एक फिक्स हम भी वीडियो बनाते हैं, आप भी वीडियो बनाते हैं, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। अब यहाँ ग्रेट नोएडा के भी क्लियर होगा, नोएडा भी क्लियर होगा, यमुना भी क्लियर हो गया, जो आने वाली प्लानिंग सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। पॉडकास्ट तो मतलब आप मान के चले 15 दिन में, हफ्ते में एक पॉडकास्ट तो जरूर बनाइए, जिससे लोगों की, देखो उनकी सुविधा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, और उनको घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो वो चीज़ जो है वो आप रेगुलर पॉडकास्ट बनाओ, हम हमेशा तैयार रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए पॉडकास्ट के साथ और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो नमस्कार साथियों।